अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर फरीसा वकार है। मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ रिफा यूनिवर्सिटी रेलवे हॉस्पिटल इस्लामिक इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज। आज मैंने आपको बताना है कि प्रोलैप्स क्या चीज़ है, यानी जिस्म बाहर आना। आम तौर पे प्रोलैप्स उन मरीजों को होता है जिनका मीनोपॉज हो चुका होता है, जैसे 60 साल की उम्र में उनके बहुत सारे पहले बच्चे हुए, 5, 6, 7, 8, 9 और डिफ़िकल्ट डिलीवरीज थी, मुश्किल से बच्चा पैदा हुआ, साइज़ ज़्यादा था, इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ हुए और उसके बाद जो है जिस्म था वो आस्ता आस्ता बाहर आना शुरू हो गया, खांसी के साथ, कब्ज़ के साथ। और इस तरह जो है वो पेशेंट आपको ये प्रेजेंट करेगी, मरीज़ ये बताएगी कि जिस्म बाहर आ रहा है। फिर आप चेक करेंगे कि कितना डिग्री है उसकी हम डिग्रीज चेक करते हैं। और दूसरी जो है पॉप-क्यू क्लासिफिकेशन करते हैं कि ये किस जगह पर है और कौन सा ऑपरेशन ज़्यादा कामयाब होगा। वो मरीज़ जिनकी फैमिली कंप्लीट है, एज उनकी ज़्यादा है, मीनोपॉज है, उनके लिए हम यूजुअली वजाइनल हिस्टेरेक्टमी यानी पूरा यूट्रस रिमूव करते हैं वजाइनली, और साथ जो है जो पेशाब का मसाना भी नीचे प्रोलैप्स हो जाता है वजाइनल वॉल के साथ, और पखाने की जगह रेक्टम भी प्रोलैप्स हो जाती है वजाइना के साथ। उसको हम सिस्टोसील रेक्टोसील कहते हैं और यूट्राइन प्रोलैप्स होता है। तो हम उसका जो इलाज है वो एक तो यूट्रस रिमूव कर दें और साथ रिपेयर करें। रिपेयर ज़रूरी है। आप खाली यूट्रस रिमूव करेंगे तो एक बड़ा सा बल्ज बाहर रहेगा जिस्म से बाहर, तो इसलिए रिपेयर करना, ब्लैडर की रिपेयर उसको ऊपर करके और वजाइना को टाइट करना होता है। इसी तरह रेक्टम को वापस अपनी जगह पे डाल के और रेक्टम को टाइट करना होता है। उससे ये होता है कि वो ऑपरेशन कंप्लीट होता है और पेशेंट को आइंदा प्रॉब्लम नहीं होती। इसके अलावा प्रोलैप्स यंग लोगों को भी हो सकते हैं, जैसे डिफिकल्ट वजाइनल डिलीवरी हुई, बहुत मुश्किल से एक बच्चा पैदा हुआ, बहुत सारे औजार लगे, 2 से 3 दिन जोर लगाते हुए लग गए। इस तरह के केसेस में यूट्रस बिल्कुल ठीक होता है, अपनी जगह पे कायम दायम होता है, लेकिन जो यूट्रस का मुंह है वो इलोंगेट या लंबा हो जाता है और नॉर्मली वो 3 to 4 सेंटीमीटर होना चाहिए, लेकिन वो 8 से 10 सेंटीमीटर होता है और वो बाहर आने लगता है जिस्म से और पेशेंट को तकलीफ होने लगती है। ऐसे केस में चूंकि एक आध बच्चा ही है और यंग पेशेंट है, इसमें हम यूट्रस रिमूव नहीं करते। इसमें हम सिर्फ जो हिस्सा बाहर आ रहा है उसको एम्प्यूटेट कर देते हैं और साथ ही टाइट कर देते हैं लिगामेंट्स को, और साथ अगर पेशाब का मसाना भी नीचे आया हुआ है जिसको हम सिस्टोसील कहते हैं और पखाने की जगह आई हुई है उसको हम रेक्टोसील कहते हैं, तो उनको हम रिपेयर करके अपनी जगह पे वापस ले आते हैं। इस ऑपरेशन को मैनचेस्टर ऑपरेशन कहते हैं और आमतौर पर आजकल के ज़माने में ये यूजुअली नहीं किया जाता, इसलिए कि इस तरह की कंडीशन रेयर होती है। फिर एक वो मरीज़ है जिसका 2-3 बच्चे हुए और यूट्रस प्रोलैप्स नहीं हुआ, लेकिन पेशाब का मसाना यानी सिस्टोसील और पखाने की जगह यानी रेक्टोसील वो प्रोलैप्स हो गई, बाहर आ गई जिस्म से। उस केस में हम यूट्रस वेल सपोर्टेड है, यूट्रस अपनी जगह पे कायम दायम है, उसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। और ये यंग पेशेंट होते हैं, इनको प्रॉब्लम हो रही होती है यूरिन पास करते हुए और बार बार आ रहा होता है या बार बार इन्फेक्शन हो रहे होते हैं, तो उस केस में हम सिस्टोसील रिपेयर जिसको एंटीरियर कॉल्पोग्राफी कहते हैं और रेक्टोसील रिपेयर यानी पोस्टीरियर कॉल्पोपेरिनियोग्राफी सिर्फ रिपेयर ऑपरेशन करते हैं और उसमें जो है पेशेंट बेहतर हो जाता है और बहुत उसके सिम्टम्स वगैरह इम्प्रूव हो जाते हैं। फिर एक कंडीशन ये हो सकती है कि एक पेशेंट अभी शादी ही नहीं हुई, 18 साल की है और उसका यूट्रस बाहर आने लगता है या उसको प्रोलैप्स की कंडीशन होने लगती है, उसको लगता है जिस्म बाहर आ रहा है। उस केस में फिर यूट्रस को एलिवेट करते हैं, लेप्रोस्कोपी करते हैं, उससे यूट्रस को एलिवेट करके और सेक्रम जो हड्डी होती है उसके साथ उसको जोड़ देते हैं और इसमें मैश डालते हैं ताकि उसमें आंत ना फंसे। इसको सेक्रोस्टेरोपेक्सी कहते हैं और ये ऑपरेशन यंग लोगों के लिए इसलिए कि उन्होंने आगे बच्चे भी पैदा करने हैं और ऐसे केस में बाद में सिजेरियन हो तो बेहतर है, इसलिए कि नॉर्मल डिलीवरी में दोबारा प्रोलैप्स हो जाएगा। थैंक यू सो मच।